हाय एवरीवन। आज हम लोग लैपटॉप ट्रांसफॉर्म शुरू करने जा रहे हैं। लैपटॉप ट्रांसफॉर्म आपको नेटवर्क थ्योरी और सिग्नल सिस्टम दोनों में काम आएगा। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं लैपटॉप ट्रांसफॉर्म, जिसका आज हम लोग पार्ट 1 कवर करेंगे। और ये जो लैपटॉप ट्रांसफॉर्म है आपको दोनों में पढ़ना है, सिग्नल सिस्टम में भी और नेटवर्क थ्योरी में भी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लैपटॉप ट्रांसफॉर्म पार्ट 1। आज के क्लास में हम लोग एलिमेंट्री सिग्नल्स यूज्ड इन लैपटॉप ट्रांसफॉर्म को कवर करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे सिग्नल हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप, यूनिट सिग्नम, यूनिट पैराबोलिक, रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर सिग्नल। तो ये सिग्नल क्या होता है इसको समझेंगे। और इस सब का यूज हम लोग करते हैं कहाँ पे, लैपटॉप ट्रांसफॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग ये सिग्नल के बारे में जानेंगे। चलिए एक एक करके सारे सिग्नल को समझते हैं हम लोग। पहला सिग्नल है यूनिट इम्पल्स सिग्नल। इसको डिनोट करते हैं डेल ऑफ टी से, और ये इसका ग्राफ है। और यहाँ पे लिखा गया है डेल ऑफ टी इक्वल टू 1 फॉर टी इक्वल टू 0 और 0 टी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि डेल ऑफ टी का वैल्यू 1 होगा जब टी का वैल्यू 0 होगा, बाकी जगह इसका वैल्यू 0 होगा। जैसे ये जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है हमारा टाइम एक्सिस, ठीक है, टाइम एक्सिस है। और ये है डेल ऑफ पी का एक्सिस, ये वाला। तो पी का वैल्यू जब 0 है तो डेल ऑफ पी का वैल्यू 1 होगा। जब पी का वैल्यू 0 है तो डेल ऑफ पी का वैल्यू 1 होगा, बाकी जगह वैल्यू, बाकी जगह यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 अप टू इन्फिनिट। और इधर क्या है, -1, -2, -3 एंड अप टू माइनस इन्फिनिट। मतलब टी इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 1 होगा, अब बाकी जगह इधर इसका वैल्यू 0 और इधर भी 0। तो इसको हम लोग लिखते कहते हैं कि जब t का वैल्यू, जब t इक्वल टू 0 होगा, जब t इक्वल टू 0 होगा तो डेल ऑफ t का वैल्यू, डेल ऑफ t इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, और बाकी जगह इसका वैल्यू 0 होगा। तो देखिए मैथमेटिक्स में इसको डिनोट कैसे करते हैं। जब t का वैल्यू 0 होगा तो डेल ऑफ t का वैल्यू 1 होगा। तो इसको इतने का तरीका रखे कि डेल ऑफ t का वैल्यू, डेल ऑफ टी का वैल्यू जब t इक्वल टू 0 होगा, जब t इक्वल टू 0 होगा तो डेल ऑफ टी का वैल्यू होगा 1। इसको ऐसे लिखते हैं, t इक्वल टू 0 पे डेल ऑफ टी का वैल्यू होगा 1। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, डेल ऑफ 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब भी यही है तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे डेल ऑफ टी, डेल ऑफ टी का वैल्यू क्या है, 1। इसका मतलब यही हुआ, डेल ऑफ 0 का मतलब, डेल ऑफ 0 का मतलब यही हुआ तो t इक्वल टू 0 पे डेल ऑफ t का वैल्यू 1। तो इसको ऐसे लीजिए या ऐसे लीजिए, ये लिखने का तरीका है। तो यही है हमारा है पहला यूनिट इम्पल्स सिग्नल। चलिए और देखते हैं। अगला है यूनिट स्टेप सिग्नल। इसको यूटी से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू 1 होगा t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 होगा t लेस देन 0। देखिए ये हमारा यूटी का ग्राफ है, और ये वाला क्या है हमारा टाइम एफ टी चाहिए। तो यहाँ पे टी इक्वल टू 0 है, ये टी इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और आप तो कहाँ तक, इन्फिनिट तक। और इधर क्या हो जाएगा, -1, -2, -3 और आप तो कहाँ तक, माइनस इन्फिनिट तक। देखिए यू ऑफ टी का वैल्यू 1 होगा कब, जब टी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया आपका क्या है, ये वाला एरिया आपका क्या है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये वाला एरिया आपका क्या है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे यू ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। और ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया जो आपका है टी जो है लेस देन 0 है, यहाँ के फिगर। तो यहाँ पे यू ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब अगर आपसे हम पूछे बुआ कि टी इक्वल टू 1 पे, टी इक्वल टू 1 पे, टी इक्वल टू 1 पे यू टी का वैल्यू क्या होगा, तो 1 क्या है, 1 ये वाला एरिया में आएगा। 1 जो है, 1 क्या है, 0 से क्या है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, यू ऑफ टी का वैल्यू क्या है, 1। 1 जो है ग्रेटर देन 0 है तो यू ऑफ टी का वैल्यू होगा 1। अगर आपसे हम पूछे टी इक्वल टू 4 पे, टी इक्वल टू 4 पे यू टी का वैल्यू क्या होगा, तो 4 क्या है, 4 ये वाला एरिया में है, 0 से बड़ा है तो यू टी का वैल्यू होगा 1। अगर आपसे हम पूछे कि टी इक्वल टू 150 पे यू टी का वैल्यू क्या होगा, टी इक्वल टू 50 पे यू टी का वैल्यू कितना होगा, 150 ये वाले एरिया में होगा, यू टी का वैल्यू कितना, 1। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको कैसे लिखते हैं, टी इक्वल टू 1 पे यू टी का वैल्यू 1 है, यू टी का वैल्यू टी इक्वल टू 1 पे
यू टी का वैल्यू 1 है, ऐसे ही लिखेंगे। या इसको लिखने का ये भी तरीका बताया है, यू ऑफ 1 इक्वल टू 1, मतलब टी इक्वल टू 1 पे यू टी का वैल्यू 1। अगर इसको लिखना होगा टी इक्वल टू 4 पे यू टी का वैल्यू 1 है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप? इसको लिखेंगे यू ऑफ 4 इक्वल टू 1, मतलब टी इक्वल टू 4 पे यू टी का वैल्यू 1 है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू टी टी इक्वल टू 4 पे यू टी का वैल्यू क्या? 1। इसको कैसे लिखेंगे? टी इक्वल टू 150 पे यू टी का वैल्यू 1, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया था? यू 150 इक्वल टू 1। या इसको ऐसे भी लिखेंगे, यू टी टी इक्वल टू 150 इक्वल टू 1। अगर आपसे हम पूछें कि बाबू ये बताओ टी इक्वल टू -2 पे, टी इक्वल टू -2 पे यू टी का वैल्यू क्या होगा? तो -2 ये वाला एरिया में है, ये वाला एरिया में है, तो यू की तो वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। टी लेस देन 0 के लिए क्या होगा? 0। -2 जो है 0 से छोटा है, टी लेस देन 0 के लिए यू की का वैल्यू क्या है? 0। -2 जो है 0 से छोटा है, तो यू की का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? -2 पे यू की का वैल्यू 0। अगर आपसे हम पूछे बुआ कि टी इक्वल टू -8 पे यू की का वैल्यू क्या आएगा? तो -8 क्या है? 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0। अब इसको लिखेंगे कैसे आप? कैसे लिखते हैं इसको? यू ऑफ -2 इक्वल टू 0, -2 पे यू की का वैल्यू क्या? 0। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू टी टी इक्वल टू -2 पे यू की का वैल्यू क्या? 0। उसी तरीके से इसको लिखना होगा, यू ऑफ -8, यू ऑफ -8 पे यू की का वैल्यू 0। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू टी टी इक्वल टू -8 पे यू की का वैल्यू 0। अगला है यूनिट रैंप सिग्नल, जिसको आर और पी से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू टी होगा टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 0 होगा टी लेस देन 0। जैसे ये हमारा ग्राफ है, तो ये वाला एरिया जो है टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये वाले एरिया में आपका क्या होगा? आर ऑफ पी का वैल्यू टी होगा। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है टी है लेस देन 0, ये वाला एरिया क्या है? इधर टी लेस देन 0, तो यहाँ होगा आर ऑफ टी का वैल्यू 0। अगर आपके हम पूछें बाबू, तो टी इक्वल टू 1 पे, टी इक्वल टू 1 पे आर ऑफ टी का वैल्यू कितना होगा? तो क्या है? टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आर ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा? टी होगा। यही है। तो टी इक्वल टू 1 पे आर ऑफ टी का वैल्यू कितना होगा? तो इसको लिखते कैसे हैं? आर ऑफ 1, आर ऑफ 1। देखिए यहाँ टी है तो यहाँ भी टी है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, मतलब टी इक्वल टू 1 पे आर ऑफ टी का वैल्यू 1। अगर आपसे हम पूछे कि टी इक्वल टू 4 पे आर ऑफ टी का वैल्यू कितना? टी ऑफ 4 पे आर ऑफ टी का वैल्यू कितना? तो कैसे लिखेंगे? आर ऑफ 4, और यहाँ 4 है तो यहाँ टी है, तो यहाँ भी टी, तो यहाँ 4 है तो यहाँ 4, मतलब टी इक्वल टू 4 पे आर ऑफ टी का वैल्यू 4। अगर आपके हम पूछे बाबू, तो टी इक्वल टू 10 पे आर ऑफ टी का वैल्यू कितना? कैसे लिखेंगे इसको? आर ऑफ 10, तो आर ऑफ यहाँ 10 है, यहाँ टी तो यहाँ टी, तो यहाँ 10, तो यहाँ भी 10, तो आर ऑफ टी का वैल्यू कितना होगा? 10, टी इक्वल टू 10 पे। अगर आपसे हम पूछे कि टी इक्वल टू 180 पे आर ऑफ टी का वैल्यू कितना? कितना होगा? आर ऑफ 180, इसको यही लिखते हैं, तो यहाँ 180 तो यहाँ भी 180, मतलब जो टाइम का वैल्यू होगा वही आर ऑफ टी का वैल्यू होगा। अगर आपसे हम पूछे बुआ कि टी इक्वल टू -2 पे आर ऑफ टी का वैल्यू कितना? तो -2 क्या ये वाले एरिया में राइट करेगा, तो वहाँ पे आर ऑफ टी का वैल्यू कितना? 0। तो टी इक्वल टू -4 पे आर ऑफ टी का वैल्यू 0। अगला है यूनिट सिग्नम सिग्नल, इसका वैल्यू 1 होगा टी ग्रेटर देन 0 के लिए, -1 होगा टी लेस देन 0 के लिए। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया हमारा है टी ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये वाला एरिया आपका है बाबू टी लेस देन 0 के लिए। ये हमारा सिग्नम पी का ग्राफ है। तो यहाँ पे टी ग्रेटर देन 0 के लिए इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, और ये वाले एरिया में सिग्नम टी का वैल्यू क्या होगा? -1 होगा, जब टी का वैल्यू लेस देन 0 होगा। अगर आपसे हम पूछें कि टी इक्वल टू 4 पे सिग्नम टी का वैल्यू कितना?
टी इक्वल टू 4 पे सिग्नम टी का वैल्यू कितना है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्नम ऐसे, मतलब टी इक्वल टू 4 पे सिग्नम टी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, ये वाला एरिया में क्या करेगा, यहाँ 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ये आपको कहाँ तक इनफाइनाइट तक। टी इक्वल टू 4 पे सिग्नम टी का वैल्यू कितना 1, मतलब कितना हो जाएगा, सिग्नम टी का वैल्यू कितना 1। अगर आपसे हम पूछें कि टी इक्वल टू 10 पे सिग्नम टी का वैल्यू कितना, टी इक्वल टू 10 क्या है, ये वाले एरिया में क्या करेगा, तो सिग्नम टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्नम गर्ल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अगर आपसे हम पूछे तो सिग्नम -4 कितना होगा, इसका मतलब क्या हुआ, टी इक्वल टू -4 पे सिग्नम टी का वैल्यू क्या होगा, तो -4 इस एरिया में क्या करेगा, -4 कहीं यहाँ पे होगा, तो उस एरिया में क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा -1। अगर आपसे हम पूछे तो सिग्नम -120 पे कितना वैल्यू होगा, तो टी इक्वल टू -120 पे सिग्नम टी का वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब ये वाले एरिया में, उस वाले एरिया में क्या होगा -1। अगर आपसे हम पूछे कि सिग्नम -2500 पे कितना वैल्यू होगा, तो ये वाले एरिया में होगा टी इक्वल टू -2500, और वहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा -1। इसका तरीके से हम सिग्नम पी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0 के लिए और लेस देन 0 के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही, जो बचा हुआ सिग्नल है उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू।